नमस्कार। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से अयोग्य है। निम्नलिखित में से अयोग्य है। इसका सही उत्तर होगा विसर्ग। विकल्प ए इसका सही उत्तर है विसर्ग। अयोग्य दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्य कहते हैं। प्रश्न 2। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? इसका सही उत्तर होगा तालु। सही उत्तर होगा तालु। छोटी ई और बड़ी ई और चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा तालु को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण भी कहते हैं। प्रश्न 3। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य में या वर्ष में या कंठ में या दंत में? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए वर्ष में। वर्ष इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस शा से या फिर का प्लस चा से या फिर का प्लस छा से या का प्लस शा से? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए का प्लस शा से। का प्लस शा से। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा, टा। इसका राइट आंसर होगा टा। इसका सही उत्तर होगा टा। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। हिंदी शब्दकोश में प्रश्न 6। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छा, त्रा, ज्ञा। इसका सही उत्तर होगा का। विकल्प ए इसका सही उत्तर है का। का के बाद छा का क्रम आता है। प्रश्न 7। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ला, बा, धा या खा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बा। अगर नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो बा वर्ण का उच्चारण कठिनाई होगी, उच्चारण में कठिनाई होगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। व्यंजन वर्ग में हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। प्रश्न 9। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? चा, या, घा, शा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। चा, या और शा में का उच्चारण करते समय जिह्वा जो जीभ है वो तालु से टकराती है, लेकिन घा का उच्चारण करते समय जीभ जो है वो तालु से नहीं टकराती है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? ग और घा, दा, धा, डा, ढा या वा? इसका सही उत्तर होगा या और वा। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता हो उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में यारा लावा अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 11। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है।
ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। मूर्धा और नासिका, वर्ष और नासिका, ओष्ठ और नासिका, कंठ और नासिका। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, वर्ष और नासिका। प्रश्न 12, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। इसका विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी सही है, 52। देखते हैं प्रश्न 13, इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है? इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है? आ, उ, ओ, औ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ, आ। देखते हैं प्रश्न नंबर 14, किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में पश्च स्वर है? ई, उ, ए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता है उन स्वरों को पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। प्रश्न 15, छत्रज्ञा है, छत्रज्ञा वर्ण क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं, या अनुस्वार कहलाते हैं, या संयुक्त स्वर कहलाते हैं, या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छत्रज्ञा और श्रा। प्रश्न 16 देखते हैं, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, छा। छा एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखते हैं प्रश्न नंबर 17, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ला। ला एक पार्श्विक व्यंजन है। प्रश्न 18, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, घा। चा, शा और या ये तालव्य व्यंजन है, जबकि घा तालव्य व्यंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें कहते हैं संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में ओठ वृत्ताकार होते हैं। पश्च स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता है, और अग्र स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 20, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। मूर्धा और नासिका, वक्ष और नासिका, ओष्ठा और नासिका, कंठ और नासिका। इसका सही उत्तर होगा वक्ष और नासिका। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 21 देखते हैं, पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में संधि है, गुण संधि या व्यंजन संधि, यड़ संधि या फिर विसर्ग संधि? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विसर्ग संधि। पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि होती है। प्रश्न 22 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सामाजिक।
सामाजिक। सामाजिक शब्द समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना हुआ शब्द है, इसलिए इसमें संधि नहीं है, यह संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 23, किस समूह में यड़ संधि रहित शब्द है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। पितृनुमत यद्यपि षडानन। देखते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द में निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अत्यधिक, मनोनुकूल, उत्तम, तन्मय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, मनोनुकूल। विकल्प बी इसका सही उत्तर है, मनोनुकूल। देखते हैं प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उच्छ्वास। प्रश्न 26 देखते हैं, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? गति, धन, अवरोध, अभिधन, ईप्सा, अभिप्सा, गुरु धन, उपदेश, गुरोपदेश, या फिर लघु धन, उत्तर, लघु उत्तर। इसका सही उत्तर है लघु उत्तर। विकल्प डी इसका सही उत्तर है, लघु उत्तर। सही संधि युक्त शब्द है लघु उत्तर। प्रश्न 27 देखते हैं, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा धन एव, या स्वाधन छ, या फिर महाधन ऋषि, अनुधन ऐश्वर। इसका सही उत्तर होगा महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। देखते हैं प्रश्न नंबर 28, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऊपर धन युक्त, या ऊपर धन उक्त, या ऊपर धन युक्त, या फिर ऊपर धन युक्त। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ऊपर धन युक्त। देखते हैं प्रश्न नंबर 29, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? सम प्लस सद, या फिर षड प्लस आनंद, या फिर भी प्लस छेद, या फिर दिक प्लस दर्शन। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सही उत्तर होगा षड धन आनंद, षड धन आनंद। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? नेमड़ी, दुर्जन, निश्चल, साकार, सरोज, मयूर, देवेंद्र, निशीथ, शंकुल, मनोज, नरेश व देवर्ष। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है, मनोज, नरेश और देवर्ष। ये शब्द सही संधि युक्त शब्द है। देखते हैं प्रश्न नंबर 31, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? नीरव, तदैव, प्रतीप, सजीव। इसका सही उत्तर होगा प्रतीक। विकल्प सी इसका सही उत्तर है, प्रतीक। प्रश्न 32, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निरोग, निनाद, विनोद, या निचोड़ में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, निरोग, निरोग। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, किस शब्द में संधि नहीं है? अतएव, सज्जन, जलौप, या काजल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, काजल में संधि नहीं है। काजल शब्द में संधि नहीं है। प्रश्न 34, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है, मना धन प्रसाद, मनो प्रसाद। इसका सही उत्तर है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा
अभिधन अर्थी, अभ्यधन अर्थी, अथधन अर्थी या अभ्याधन अर्थी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अभिधन अर्थी। देखते हैं प्रश्न नंबर 36। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? प्रबोधिनी, निरोग, अक्षौहिणी, अपराह्न। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर है, अक्षौहिणी। प्रश्न 37। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है? घुड़ धन दौड़ या घोड़ धन दौड़, घोड़ा धन दौड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, घोड़ा प्लस दौड़। देखते हैं प्रश्न 38। पावक में कौन सी संधि है? यड़ संधि, अयाद संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अयादि संधि। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा, अयादि संधि। देखते हैं प्रश्न नंबर 39। विपद जाल में कौन सही संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि या फिर यड़ संधि। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यड़ संधि। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यड़ संधि। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।